बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एफएससी सेकेंड ईयर के अंदर बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हमने चैप्टर 15 को स्टार्ट किया हुआ था। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट किया था। एक टॉपिक है, एक टाइप है होमियोस्टेसिस की, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको एक लेवल पे मेंटेन रखा जाता है। जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको 37 पे मेंटेन रखा जाता है। बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। सुबह कुछ टेम्परेचर होता है, दिन में कुछ होता है, रात को कुछ होता है। तो इसके बरक्स जो है बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो एक लेवल पे मेंटेन होगा, ठीक है ना। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉडी का, तो उससे उसको 37 पे ही मेंटेन रखा जाएगा। फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, जबकि जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत कम चेंजेस आती हैं, बहुत माइनर सी चेंज आती है और फिर उसको दोबारा से मेंटेन कर दिया जाता है। तो ये थर्मो रेगुलेशन के बारे में था, जो कि होमियोस्टेसिस की टाइप है। चैप्टर का नाम आपका होमियोस्टेसिस है। ऑस्मो रेगुलेशन इसकी एक टाइप थी, वो हमने पढ़ी थी। तो दूसरी टाइप थर्मो रेगुलेशन है। इस थर्मो रेगुलेशन को हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन को पढ़ा था, और प्लांट्स की जब बात की थी, प्लांट एज़ कम्पेयर एनिमल के वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। उनमें बाकायदा ख़ास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता थर्मो रेगुलेशन के लिए। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि जो होमियोस्टेसिस है वो सेंट्रल रिक्वायरमेंट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की। तो इसलिए वो भी जो है वो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो चीज़ हमने सारी पढ़ी थी। थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड करें, तो उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर को कैसे अडॉप्ट करते हैं और लो टेम्परेचर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये भी हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर से प्लांट को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और लो टेम्परेचर से प्लांट को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स को। एनिमल्स एज़ कम्पेयर प्लांट जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको पता है एनिमल्स के अंदर हर चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। तो एनिमल्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन, आज का टॉपिक जो है, टॉपिक का नेम आपका टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है, हम टेम्परेचर की बिना पर एनिमल को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक जो पुरानी क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन। अब इस ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और इस कैटेगरी की जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, जो क्लासिफाई करते हैं, वो चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उस बिना पर जो है हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, आपको पता है एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जबकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको एक लेवल में मेंटेन किया जाता है। अब इस बिना पर दो कैटेगरी बनाई गई हैं एनिमल्स की। पहली कैटेगरी है, इसका नाम है फाइक्लोथर्म्स, और फाइक्लोथर्म्स दूसरी कैटेगरी है, इसका नाम है होमियोथर्म्स। तो इन दोनों कैटेगरीज़ को हम देखते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हमने नाम दिया फाइक्लोथर्म्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कभी भी मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। जिनका बॉडी टेम्परेचर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्चुएट करता रहता है, मोर और लेस, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशंस रहती हैं, उसका एक लेवल नहीं है। यानी इसको सिंपल आप ऐसे समझें, जैसे हम कहते हैं ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, एक लेवल है, ठीक है। तो लेकिन इन एनिमल्स का हम ये नहीं कह सकते कि 37 है या 34 है या 38 है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, ठीक है। इनको हम फाइक्लोथर्म्स का नाम देते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं तमाम इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग वगैरह है, ठीक है, और रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स वगैरह, स्नेक वगैरह, ये रेप्टाइल्स का ग्रुप है। तो ये तीन ग्रुप्स किस में आते हैं, ये फाइक्लोथर्म्स के अंदर आ जाते हैं। जबकि दूसरी जो कैटेगरी है होमियोथर्म्स, ठीक है। होमियो का मतलब आपको पता है, सबको सेम कहते हैं, और थर्म कहते हैं हीट को, ठीक है। तो ऐसे एनिमल
जिनका बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन रहता है, ठीक है, उनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने बात की पोइक्लोथर्म का टेम्परेचर जो है वो एक लेवल पे मेंटेन नहीं रहता, तो दूसरी जो कैटेगरी एनिमल की उनमें बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन रहेगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और उस 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन रखा जाएगा। बाहर गर्मी है, सर्दी है, जो भी टेम्परेचर है बाहर का, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा, तो इनको हम कहते हैं होम्योथर्म्स। इसके अंदर तमाम बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी मैमल्स हैं, उन मैमल्स के अंदर हम भी आते हैं। तो ये तो थी ओल्ड क्लासिफिकेशन, लेकिन ना इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, जिन ऑब्जेक्शन की वजह से फिर इसको इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आपका ये अलग से क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ व्हाट आर द ऑब्जेक्शन ऑन ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके अंदर आपने 3 बातों का ख्याल करना है। एक तो पहले नंबर पर एक फ़िशेज़ का ग्रुप है, डीप सी फ़िशेज़ हम उनको कहते हैं, जो समंदर में गहरे समंदर में रहती हैं। और ये आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो फ़िशेज़ हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रही थी। यहाँ पर दोबारा बैक करता हूँ मैं, ये पोइक्लोथर्म्स के अंदर जो है वो सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, तो ये जो पोइक्लोथर्म्स के अंदर है यहाँ पर फ़िशेज़ आती हैं, ठीक है जी। तो इधर मैं लिख देता हूँ ऐसे। तो पोइक्लोथर्म के अंदर फ़िशेज़ आ रही थी जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा था, ज़्यादा या कम होता रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, डीप सी फ़िशेज़ जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, जो कि कैटेगरी है किसकी, होम्योथर्म की। तो एक ऑब्जेक्शन ये। दूसरा ऑब्जेक्शन जो आया है इसके ऊपर लिजर्ड के बारे में था, जो छिपकलियाँ होती हैं घरों में, आम छिपकलियाँ जिनको हम बोलते हैं, रेप्टाइल से बिलोंग करती हैं, और ये भी जो है क्या करते हैं जी, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन था। जबकि रेप्टाइल अगर आप देखें वो कैटेगरी जो है वो भी ये कैटेगरी पोइक्लोथर्म के अंदर आ रही थी, और जिसका मतलब ये था कि इनका बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये 2 चीज़ें ऐसी हो गई जो कि ऑब्जेक्शन के तौर पे देखी गई। तीसरी भी एक और कैटेगरी है कि बहुत से बर्ड्स और मैमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। अब बर्ड और मैमल आपको पता है होम्योथर्म्स के अंदर आ रहे थे, जिनमें हमने ये कहा कि तमाम बर्ड्स और मैमल का बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक लेवल पे मेंटेन रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग कि कुछ बर्ड्स और मैमल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वेरी करता है, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन था। ड्यू टू दीज ऑब्जेक्शन द ओल्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, क्लासिफिकेशन थी एनिमल की, जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है, पोइक्लोथर्म और होम्योथर्म्स, ये दोनों जो है ये क्या हो गई जी, रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद फिर जितने जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिर एनिमल को एक और क्लासिफिकेशन में जो है वो कैटेगराइज़ किया, उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नाम दिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है जी। और 3 जो ग्रुप बनाए वो किस बिना पर बनाए, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है। आपको तो पता है बॉडी के अंदर सेवरल्स केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हीट की प्रोडक्शन भी होती है, तो उस हीट को मेटाबोलाइज किया जाता है और उस बेस पर एनिमल की क्लासिफिकेशन दी जाती है, जो कि रीसेंट है और इसको जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस बिना पर एनिमल के ना 3 ग्रुप्स हैं, बारी बारी हम तीनों ग्रुप्स को पढ़ेंगे। तो एंडोथर्म्स है पहली कैटेगरी, एंडो मतलब इनसाइड और थर्म का मतलब है हीट। ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी बॉडी हीट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और हीट को जनरेट करने के बाद जो हीट की प्रोडक्शन होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, उसी से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इनको हम एंडोथर्म्स का जो है वो नाम देते हैं। इसमें कुछ बर्ड्स आ जाते हैं, कुछ फिशेस आ जाती हैं, कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट आ जाते हैं, कुछ में तकरीबन मैमल्स आ जाते हैं। इनको हम एंडोथर्म का नाम देते हैं। इनको एक और आप कैटेगरी बोल सकते हैं, इनको हम वार्म ब्लडेड का नाम भी दे सकते हैं।
गर्म खून वाले को मतलब ये है कि इनके अंदर हीट की जो प्रोडक्शन होती है, उस हीट से ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है। एंडो मतलब इनसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी जो बॉडी की हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को उन्होंने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक हो गया। तो दूसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है एक्टोथर्म। ठीक है। अब ये जो एक्टोथर्म है, एक्टोथर्म ये कैटेगरी होती है जिसके अंदर जो मेटाबॉलिक हीट है उसकी प्रोडक्शन तो होती है बट उसका लेवल उतना नहीं होता, ठीक है ना, कि वो जितनी बॉडी में नीड है उसको पूरा नहीं कर सकती। एक्टो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। थर्म का मतलब होता है हीट। अब ये वो एनिमल होंगे जिनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है हीट की वो पूरी नहीं हो रही बाय मेटाबॉलिज्म। अब जिन एनिमल की मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हीट की पूरी प्रोडक्शन जो है, वो हीट की जो नीड है वो पूरी नहीं होती, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर से हीट रिक्वायर होगी। सेम इसी तरह से ये क्या करेंगे जी, अपने सराउंडिंग से हीट को गेन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हीट गेन के मेथड होते हैं, ठीक है जी, रेडिएशंस हैं जैसे कि, ठीक है ना, और इसके अलावा थर्मल रेडिएशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट वगैरह, उससे ये क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। क्लियर हो गया। तो इनको हम नाम देंगे एक्टोथर्म्स का। ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हाँ आ जाती हैं मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, फिशेस वगैरह, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो ये कैटेगरी जो है वो एक्टोथर्म के अंदर आ जाती है। तीसरी कैटेगरी है जिसको हम नाम देते हैं हेट्रोथर्म्स। ठीक है। ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन नहीं रहता, दे डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि जो इनके अंदर हीट की जो प्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, ठीक है ना, तो वो अपनी बॉडी की जो हीट है उससे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, दे डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए हम इनको नाम देते हैं हेट्रोथर्म। अब जब आपको पता है कोई भी एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना, इसलिए इसका वर्ड जो है वो हेट्रो यूज़ किया गया है। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, जिनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट रहता है हमेशा, उनको हम हेट्रोथर्म का नाम देते हैं। अब डिफरेंट क्यों रहता है? क्योंकि दे डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अपना जो है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। उनकी जो हीट की प्रोडक्शन है, अब ये नहीं है कि वहाँ पर हीट की प्रोडक्शन नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म उनके अंदर हो रही होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, बट वो अपना जो है बॉडी टेम्परेचर उस हीट से रेगुलेट नहीं करते, ओवरऑल वो नहीं करते, तो इसलिए उनका टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, इसलिए हम उनको नाम देते हैं हेट्रोथर्म्स का। इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं एनिमल्स की, बैट्स, चिमगादड़ जिसको आप बोलते हैं, दूसरा है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है ये एक छोटा सा परिंदा होता है, चिड़िया से भी छोटा होता है, और इनकी ये जो कैटेगरी है, बैट्स जो हैं वो मैमल हैं, और बर्ड आपको पता है बर्ड हैं, तो बर्ड और मैमल का एक ग्रुप है बैट्स, ये हेट्रोथर्म कहलाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये एक्सेप्टेड है। बाकी जो दूसरी आपने पढ़ी थी ओल्ड क्लासिफिकेशन वो रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन थे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल और इन्वायरमेंट। ठीक है ना, हीट का जो एक्सचेंज करते हैं एनिमल्स इन्वायरमेंट से, उसमें तीन तरह के अडाप्टेशंस हैं। पहले जो अडाप्टेशन है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, और स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आती है एनिमल की, जिससे फिर वो क्या करते हैं जी, अपने इन्वायरमेंट से हीट का एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले जो है उनके, आपको पता स्किन है, स्किन के नीचे जो है एक फैटी लेयर बनती है, उसमें वो उसकी कंपोजिशन में उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर वो जो उसकी थिकनेस है वो ज़्यादा होगी, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर उसकी थिकनेस कम होगी, ठीक है, क्योंकि हीट की जो है वो स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आएंगे। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगे और जो कि स्वेट की प्रोडक्शन कर रहे होंगे। स्वेट ग्लैंड पसीना खारिज करने वाले को दूध को बोलते हैं, ठीक है, जो पसीना खारिज करते हैं। दूसरे नंबर पे लंग्स हैं, और लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग, पेंटिंग कहते हैं तेज़ तेज़ सांस लेने को,
अक्सर आपने देखा होगा बर्ड्स होते हैं कुछ, वो मुंह खोल के ऐसे सांस ले रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैंटिंग। तो वो लंग्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है कि तेज़ी के साथ बार बार जो है वो सांस लिया जाता है ताकि उस सांस के ज़रिए हीट का एक्सचेंज किया जाए। ठीक है, तो ये जो अडॉप्टेशंस हैं एनिमल्स के अंदर, ये स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस। दूसरी टाइप की जो अडॉप्टेशन है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। और आपने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी का जो फंक्शन है, फंक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको हम फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन का नाम देंगे। फिजियोलॉजिकल का नाम देंगे, अडॉप्टेशन आपको पता है जो चेंजेस अडॉप्ट की जाती हैं एनिमल्स। उसमें यह है कि जो स्किन है ना, स्किन की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो उसको रेगुलेट करेंगे एनिमल। ठीक है ना, उसकी तरफ जो कैपिलरीज होंगी वो वैज़ो डायलेट और वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही होंगी। अब वैज़ो कहते हैं ब्लड वेसल को, डायलेशन कहते हैं खुला होने को। तो जब टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो स्किन की तरफ जो कैपिलरीज जा रही होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि ब्लड ज़्यादा मूव करता है स्किन की तरफ। और जब स्किन की तरफ ब्लड ज़्यादा मूव करेगा, ब्लड में हीट होगी और वो हीट जो है वो स्किन की तरफ बॉडी से रिमूव करती जाएगी। इसी तरह से वैज़ो कंस्ट्रिक्शन है। वैज़ो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन कहते हैं सिकुड़ने को। तो जब हीट कम होती है, बॉडी में हीट कम है, तो कैपिलरीज जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं स्किन की तरफ वाली, ताकि मिनिमम जो है वो हीट का लॉस हो सके। दूसरे नंबर पे एक्टिवेशन ऑफ मसल की जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसको हम प्लमेज फ्लफिंग का एक नाम देते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने परों को इस अंदाज़ में खड़ा करते हैं कि उनके अंदर हवा जो है रुक जाती है। और आपको पता है एयर जो है एक अच्छा इंसुलेटर है हीट का, हवा में से एयर जो है हीट नहीं गुज़रती, तो इस तरह से वो हीट का लॉस जो है उनमें नहीं होता। इस तरह से फिर एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड है, यानी कि स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन है। अब स्वेट ग्लैंड का अगर हम बताएंगे प्रेजेंस, तो वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। अगर हम उसका फंक्शन बताएंगे, यानी कि स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, स्वेट की प्रोडक्शन, तो वो हम किसकी बात कर रहे होंगे, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन की बात कर रहे होंगे। तीसरी जो कैटेगरी है बिहेवियरल अडॉप्टेशन। इस बिहेवियरल अडॉप्टेशन के अंदर यानी कि जो बिहेवियर जो वो जानदार शो करता है, एनिमल जो शो करता है, जैसे कि ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ मूव करना जहाँ पर हीट का जो एक्सचेंज है वो कम से कम हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्क्विरल हैं जो गुलहरे जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी बिल की तरफ जो है वो मूव करती हैं ड्यूरिंग मिड डे, जब दिन का वक्त होता है, दोपहर का वक्त होता है, ठीक है ना, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने जो है बिल की तरफ, घरों की तरफ जो है मूव करेंगी ताकि बॉडी में ज़्यादा हीट जो है वो ना आए। इसके अलावा कुछ आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर, आपने देखा होगा अक्सर कुछ लिजर्ड्स वगैरह बास करती हैं, धूप सेकना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये बिहेवियर के अंदर आ जाता है। इसी तरह से एनिमल का जो पोस्चर होता है, वो अपने पोस्चर के अंदर, पोस्चर का मतलब ये होता है कि अपना जो मतलब अपना जो मतलब वो करते हैं, मतलब अपना रुख तब्दील करने वाली बात जैसे हो गई, यानी अपना वो मुंह इस तरफ कर लेंगे, या अपनी बॉडी को जो पोस्चर है, मतलब बॉडी की जो एक्सपोज वाली सरफेस है, अगर उन्होंने हीट कम लॉस करनी है तो उसको छुपा लेंगे, हीट ज़्यादा गेन करनी है तो अपनी सरफेस को, बॉडी को एक्सपोज करेंगे ताकि मैक्सिमम हीट गेन हो। यानी वो पोस्चर है, उसको बैठने का अंदाज़ है, ठीक है, तो उसको हम पोस्चर का नाम देंगे। वो चेंज अपने पोस्चर में लाएंगे जिससे फिर ये बिहेवियरल अडाप्टेशन कहलाएगी। ठीक है बच्चा, तो 3 तरह के अडाप्टेशन है, इन 3 तरह से फिर जो है वो एनिमल्स इन्वायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करते हैं। तो आज का ये आपका लेक्चर था, ठीक है जी। एनिमल्स के अंदर हमने देखा, क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा, ओल्ड क्लासिफिकेशन देखी, ऑब्जेक्शन उसके देखे, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखे, उसमें 3 कैटेगरी हमने बनाई, और किस बिना पर बनाई ये मैंने आपको बताया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो मेटाबॉलिक हीट की उसकी वजह, उसके बिना पर हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो यह आज का हमारा लेक्चर था। इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई बात ऐसी मुश्किल आपको लग रही हो, तो आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। और अल्लाह से दुआ करो। वक्त जो है वो बहुत नाजुक चल रहा है, ठीक है, टाइम आपका थोड़ा है,
कॉलेज आपके ओपन हो जाए तो इंशाल्लाह हम फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।